इस्लाम को अगर फॉलो करना है तो 100% सही तरीके से फॉलो करो ना। आप मुझे बोलो कि इस्लाम में कहाँ लिखा है कि आप बाल खुले रख के बाहर जा सकते हो? वहां पे तो क्लियरली पर्दे का हुक्म दिया गया है, ये भी तो दिया गया है कि हिजाब इज कंपल्सरी। वहां पे तो कोई नहीं करता। मुझे नहीं लगता है पाकिस्तान में कोई हिजाब। नमाज 5 टाइम पढ़नी है, कितने लोग नमाज 5 टाइम पढ़ रहे हैं? वहां पे तो शराब तो इस्लाम में हराम है, कितने लोग शराब नहीं पी रहे हैं वहां पे? फोन देखना तो इस्लाम में हराम है, कितने लोग फोन नहीं देख रहे वहां पे? आप मुझे बोलो ना। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उनके साथ भी भर भर के जुल्म हो रहा है, भर भर के माइनॉरिटीज के मंदिर तोड़े जाते हैं। अब अगर कहीं पे अगली मस्जिद मेरी तोड़ी बात जाए सुनिए, ओ वो मैंने गुनाह आपके हो गया, दावा मस्जिद करी तोड़ी है गई। कि क्या पाकिस्तान के वो लोगों के ये नहीं है? मेरी वो लोगों में पाप नहीं होता है? वो लोगों में कोई रिलीजियस सेंटिमेंट नहीं होता? उनकी कोई रिलीजियस फीलिंग नहीं होती है? मतलब अपने इस्लाम को तो बहुत बड़ा चढ़ा के बोलते हो, लेकिन जब बात आती है दूसरे के रिलीजन की तो नहीं यार, ये तो है ही नहीं बात तो सही है। कि पीओके हम लेकर ही रहेंगे, पीओके हमारा पार्ट है, बिकॉज हम जानते हैं उसके पीछे क्या हिस्ट्री है। हेलो व्यूवर्स, आई मैं विश्वास और आप लोग देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हमें ज्वाइन किया हमारे चैनल पे इंडिया के कश्मीर से फाइका जावेद, जो कि एक मुस्लिम लड़की है, बहुत दफा पहले भी आ चुकी हैं और फिर से एक दफा फाइका आपने टाइम दिया मेरे और मेरी ऑडियंस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू सो मच महाविश फॉर हैविंग मी हियर। और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच फाइका। अच्छा फाइका, आज हम लोग आपको खास तौर पे बुलाने का मकसद ये है कि आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से एक पैगाम आया है, एक नोटिस जारी हुआ है जिसके अंदर उन्होंने होली को बैन कर दिया है कि पाकिस्तान में आइंदा के बाद होली नहीं खेली जाएगी। बहुत सारे आर्टिकल्स में ये वजह सामने आ रही है कि वो बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो रहे थे अपने रिलीजन को लेके। पाकिस्तानी मुस्लिम्स अपने रिलीजन को लेकर इनसिक्योर हो रहे थे कि होली को बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करने से, इस तरह के फेस्टिवल्स को ज्यादा सेलिब्रेट करने से इस्लाम खतरे में पड़ रहा है। ये है पाकिस्तान के माइनॉरिटीज के लिए पाकिस्तान की मेजॉरिटी का फैसला। आप लोग भी पाकिस्तान के इंडिया की सेकंड मेजॉरिटी है, मुस्लिम्स है, वहाँ पे हिंदूज की हुकूमत है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जिस तरह पाकिस्तान की हुकूमत ने ये डिसीजन लिया है माइनॉरिटीज को लेकर, क्या वहाँ पे आपके यहाँ इस तरह के कोई डिसीजन लिए जाते हैं? क्या मुस्लिम फेस्टिवल्स को इसी तरह बैन किया जाता है? क्या वो इसी तरह फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं कर सकते? क्योंकि कमिंग डेज में बकरा ईद आने वाली है और कुर्बानी वाली ईद, ईद उल अजहा जिसको कहते हैं, रिसेंटली अभी ईद उल फितर गुजरी है। इस तरह से शबरातें आती हैं और डिफरेंट त्योहार आते हैं, तो क्या फेस्टिवल्स के कोई रुकावट होती है या यही सीन्स चल रहे हैं जो पाकिस्तान में? देखिए, मैं अभी सबसे पहले तो सभी लोगों को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान के इरादे क्या है। पाकिस्तान में हमेशा इस्लामोफिलिक सोसाइटी होती है। जिस प्रकार से मैंने भी एक खबर सुनी थी कि उन्होंने होली इरोजन कहा था कि ऐसे जो है, फॉर एग्जाम्पल होली को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने बोला था कि इससे जो हमारे इस्लाम की इरोजन हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल हमारी कंट्री, जिसकी वजह से आप ये दावा करते हैं कि एक इस्लामिक कंट्री है, एक इस्लामिक स्टेट है, लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहूंगी, तो फिर एक मुल्क नहीं होता है अगर एक कंट्री में माइनॉरिटीज नहीं रखी जाती है। तो माइनॉरिटीज पीओके के लोगों की भी अगर हम बात करें, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की अगर हम बात करें, तो उन्होंने पीओके लिया ही क्यों है? तो उन्होंने वो स्टेट्स ली ही क्यों है? वो उनको छोड़ क्यों नहीं देते हैं? और साफ तौर पर ये बस एक गंदा माहौल वहां पे क्रिएट करना चाहते हैं, और किया भी है उन्होंने। दैट इज वाई पाकिस्तान बर्बादी की ओर जा रहा है। और वहीं अगर हम बात करेंगे अपने कंट्री की, तो जो मसले मसाइल और जो मैं इस टाइम पे नामसाइद हालात पाकिस्तान में देख रही हूँ, आई एम वेरी थैंकफुल टू माई गॉड कि जिन्होंने मुझे पैदा इस सरजमीन पे, इस मातृभूमि पे, इस भारत की पाक मिट्टी पे किया है। अच्छा फाइका, ये कहानी थी पाकिस्तान के। उसके बाद कुछ टाइम पहले हमारे पास एक ऐसी अपडेट आई थी जिसमें बताया जा रहा था कि होली सेलिब्रेट करने से इस्लामाबाद के अंदर, कायदे आजम यूनिवर्सिटी के अंदर होली सेलिब्रेट की गई, बहुत ज्यादा हाइप मिली उसको। उसके बाद तीन हिंदूज जो है लाहौर की पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर होली सेलिब्रेट कर रहे थे, जिसके बाद वहाँ के स्टूडेंट्स ने मिलकर बहुत ज्यादा तशद्दुद किया, उन पे मारा और उनको बहुत बुरे हाल में अस्पताल पहुंचा दिया गया। तो ऐसे केसेस भी आते हमारे सामने पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज को लेके। लेकिन आपको नहीं लगता कि फेस्टिवल का रिलीजन से कोई खासा ताल्लुक नहीं है? कि ये तो एक पीस का, मिल के बैठने का, बर्थडेज भी तो रिलीजन में नहीं है, बर्थडेज लोग सेलिब्रेट करते हैं। अब बहुत सारे शादी के इवेंट, इस्लाम में सिर्फ निकाह की इजाजत है, लोग मेहंदी, मायूं, ब्राइडल शावर और पता नहीं कौन कौन से शावर्स करके
वो सब भी तो सेलिब्रेशन है, वहाँ इस्लाम नहीं होता है, बट होली जब वो स्पेसिफिकली हिंदुइज्म के साथ लिंक कर दी गई है तो जी, वहाँ वहाँ कितना पे बड़ा इनको प्रॉब्लम इस्लाम है दिखता है, इस्लाम क्योंकि वहाँ पे इन लोगों को इस्लाम को अगर फॉलो करना है तो 100% सही तरीके से फॉलो करो ना। आप मुझे बोलो कि इस्लाम में कहाँ लिखा है कि आप बाल खुले रख के बाहर जा सकते हो? वहाँ पे तो क्लियरली पर्दे का हुक्म दिया गया है, ये भी तो दिया गया है कि हिजाब इज कंपल्सरी। वहाँ पे तो कोई नहीं करता। मुझे नहीं लगता है पाकिस्तान में कोई हिजाब, नमाज 5 टाइम पढ़नी है। कितने लोग नमाज 5 टाइम पढ़ रहे हैं? वहाँ पे तो शराब तो इस्लाम में हराम है। कितने लोग शराब नहीं पी रहे हैं वहाँ पे? पॉर्न देखना तो इस्लाम में हराम है। कितने लोग पॉर्न नहीं देख रहे हैं वहाँ पे? आप मुझे बोलो ना। तो जब इन चीजों में इस्लाम नहीं देखता है, जब इन चीजों में झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी है, रिश्वतखोरी नहीं करनी है, किसी का किसी पे वो दहशतगर्दाने हमले नहीं करने हैं, वहाँ पे इस्लाम क्यों नहीं दिखता है? पाकिस्तान में तो क्लियरली लोग बोलते हैं कि ऐसा है वैसा है, पीओके में गिलगित। हम रोज सोशल मीडिया चेक करते हैं, वहाँ के तो लोग क्लियरली बोलते हैं कि हम इंडिया के पार्ट बनना चाहते, बिकॉज वो हमारा ही पार्ट है, वो हमारा ही एक हमारी रियासत का एक अंदरून का हिस्सा है। लेकिन बदकिस्मती से वो पाकिस्तान के पास है। बदकिस्मती से उन लोगों पे जुल्म थोपा जा रहा है। बदकिस्मती से न सिर्फ पीओके के लोगों के साथ, बल्कि पाकिस्तानियों के साथ भी, पाकिस्तानी जितने लाहौर से, कराची से, उनके साथ भी भर भर के जुल्म हो रहा है। भर भर के माइनॉरिटीज के मंदिर तोड़े जाते हैं। अब अगर कहीं पे मस्जिद तोड़ी जाए तो ओ गुनाह हो गया, मस्जिद तोड़ी गई। क्या वो लोगों के ये नहीं है? वो लोगों में पाप नहीं होता है? वो लोगों में कोई रिलीजियस सेंटिमेंट नहीं होता? उनकी कोई रिलीजियस फीलिंग नहीं होती है? मतलब अपने इस्लाम को तो बहुत बड़ा चढ़ा के बोलते हो, लेकिन जब बात आती है दूसरे के रिलीजन की तो नहीं यार, ये तो है ही नहीं। इस्लाम में तो क्लियरली इस पे बोला गया है। हाँ, मंदिर तोड़ो, कहाँ बोला गया है? आपने बोला पाकिस्तान का पीओके और पाकिस्तान के ये जो पार्ट्स हैं बदकिस्मती से इनके साथ है, वरना वो हमारे होने चाहिए थे। तो जो पाकिस्तान कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का दावा करता है कि वो हमारा है, तो क्या वो फिर हमारा नहीं होना चाहिए था? देखिए, ये पहली बात मैंने आपको पहले ही बोला है कि जम्मू कश्मीर से, इंडियन जम्मू कश्मीर से जितने भी लोग आपको यहाँ पे आ गए, क्लियरली यहाँ पे एक्सटेंशन साइन हुआ था, तो ये इंडिया का ही पार्ट है। ये पाकिस्तान का पाकिस्तान दावा करता है, लेकिन यहाँ के लोग क्या बोलते हैं वो मैटर करता है, और पीओके के लोग क्या बोलते हैं वो मैटर करता है। हम बात करते हैं तब जाके हम बोलते हैं कि पीओके हम लेकर ही रहेंगे, पीओके हमारे। मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आप लोगों के साथ एक और नए वीडियो के साथ आ गया हूँ। इस वीडियो में वही अपने पुराने लोग हैं, कुछ लोग जो हैं वो बदले हुए हैं। जैसे कि एक तरफ है पाकिस्तान की फेमस यूट्यूबर महविश नाज, और दूसरी तरफ है कश्मीर की एक लड़की है जो कि महविश नाज तरह तरह के सवाल करती हैं कि आप लोगों पर कोई दबाव पड़ता है या भारत से कोई भी से दबाव पड़ता है कि क्या होता है, वही के इसी के बारे में बात करती है महविश नाज। और वो लड़की फटाफट जवाब देती है। महविश नाज के हर एक सवाल का वो तुरंत जवाब देती है और बहुत सटीक और सही आंसर देती है। और बोलते हैं कि हम यहाँ पर बड़ी आज़ादी से रहते हैं, हमें कोई भी दिक्कत नहीं। जब से कि 370 धारा हटी है, तब से हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से हम लोग रहते हैं, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत ही हम अपने मतलब आज़ादी से रहने लगे हैं। पहले कुछ बहुत दबाव था, लेकिन अब हम अपने आज़ादी से रहते हैं। जो मर्जी में आता है वो करते हैं, जो जी में रहता है वो करते हैं। कोई भी हमारे पर रोक टोक नहीं है कि आप वहाँ नहीं जा सकते, आप वो नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप यहाँ नहीं जा सकते। ऐसा कुछ नहीं है, हमारी मर्जी। हम जो चाहे वो पहनते हैं, जहाँ चाहे वहाँ जाते हैं, जहाँ चाहे वहाँ घूमते हैं। तो महविश नाज चिढ़ जाती हैं इस बात से, क्योंकि वो चाहे जितनी ही भारत की तारीफ़ें करें, लेकिन जब पाकिस्तान में रहती हैं तो पाकिस्तान की तो मतलब अपने देश की तो बुराई कोई सुन नहीं पाएगा। लेकिन जो एक कश्मीर की लड़की है जिसने उनको बहुत ही तरीके से कड़क जवाब दिया है, बहुत ही मतलब हमको वीडियो में बहुत ही ज़्यादा पसंद आया।